उस लड़की गुलरुख को आखिरकार क्यों अगवा किया गया होगा? ब्लैक जीरो ने सामने बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। यही बात समझ में आ जाती तो बात आगे ना बढ़ जाती। शाहपुर जाकर मैंने और जोलिया ने वाकई उस अगवा के बारे में बेपनाह मेहनत की है, लेकिन कोई मामूली सा सुराग भी नहीं मिल सका। इमरान ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। ब्लैक थंडर जैसी तंजीम उसे अगवा करने के बाद वहां शाहपुर में तो बैठी न रही होगी, हो सकता है वो उसे किसी गैर मुल्क ले गए हों, ब्लैक जीरो ने कहा। एयरपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया है मैंने, वहां से भी कोई सबूत नहीं मिला। सारे होटल्स भी छान मारे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए ऐसी तमाम कोठियों के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली हैं और जहां गैर मुल्की रहते हैं उन्हें भी चेक कर लिया गया है। कहीं भी गुलरुख का पता नहीं चल सका, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर अब क्या प्लानिंग की है आपने? ब्लैक जीरो ने होंठ काटते हुए कहा। उसे तलाश तो बहरहाल करना है, इसलिए कि उसमें ब्लैक थंडर तंजीम मुलविस है और ब्लैक थंडर जैसी तंजीम किसी छोटे मोटे काम में हाथ नहीं डालती। यकीनन कोई बड़ा मिशन होगा और जाहिर है ये मिशन पाक एशिया के खिलाफ होगा, इमरान ने जवाब दिया। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, ट्रांसमीटर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। टाइगर की कॉल है, हो सकता है उसने कोई सबूत ढूंढ निकाला हो, वो इन मामलात में खासा तेज है, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी उसने पहले ही उस पर एडजस्ट कर रखी थी। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बॉस, मैंने गुलरुख का एक मुबहम सबूत तलाश कर लिया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान चौंक पड़ा। तफसील बताओ, तमहीद मत बांधता करो, ओवर, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। यस बॉस, गुलरुख के हुलिये की एक लड़की को एक कार में बैठे देखा गया है। उसके साथ 2 गैर मुल्की थे। कार यहाँ की एक वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए आई थी। वर्कशॉप के फोरमैन ने बताया है कि लड़की नीम बेहोशी के आलम में थी और उन गैर मुल्कियों ने उसे बताया था कि उस पर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि कार में अचानक खराबी पैदा हो गई और उन्हें उस वर्कशॉप में आना पड़ा। बहरहाल फोरमैन के मुताबिक खराबी टेक्निकल सी थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ठीक हो गई और वो लोग कार लेकर वापस चले गए। मैंने कार के बारे में उससे तफसीलात हासिल की और मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि ये कार एक मकामी कंपनी से हायर की गई थी और ज़मानत के तौर पर नगद रकम दी गई थी। फिर 2 रोज़ बाद कार वापस कर दी गई और रकम वापस ले ली गई। कार लेने वाले का जो पता दर्ज था वो फर्जी साबित हुआ है, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इन गैर मुल्कियों के हुलिये मालूम किए तुमने, ओवर, इमरान ने पूछा। यस सर, लेकिन फोरमैन ने अपने पेशे के लिहाज से कार का तो भरपूर अंदाज में जायजा लिया था, लेकिन इन गैर मुल्कियों के हुलिये वो तफसील से नहीं बता सका। जो कुछ उसने बताया है उसके मुताबिक तो हर गैर मुल्की का हुलिया ऐसा ही होता है, अलबत्ता उसने फोटो को देखकर पहचान लिया कि उसने इस लड़की को कार में देखा था, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। किस वर्कशॉप को चेक किया है तुमने, ओवर, इमरान ने पूछा। नेशनल ऑटो वर्कशॉप इंडस रोड पर है, बहुत बड़ी ऑटो वर्कशॉप है। मुझे अचानक ख्याल आ गया था, इसलिए मैंने चेकिंग की, सोची और फिर पहली ही वर्कशॉप में इस बात का इल्म हो गया, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम इस वक्त कहां से बोल रहे हो, ओवर, इमरान ने पूछा। उसी वर्कशॉप के करीब एक रेस्टोरेंट के बाथरूम से आपको कॉल कर रहा हूं। मैंने सोचा कि हो सकता है आप खुद उस फोरमैन से बात करें तो मैं यहीं रहूं, ओवर, टाइगर ने कहा। ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूं, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो उठ खड़ा हुआ। गुप्त अंधेरे में रोशनी की कोई किरण तो नमूदार हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार नेशनल ऑटो वर्कशॉप के बड़े से गेट के सामने पहुंच चुकी थी। उसने कार एक तरफ रोकी और फिर जैसे ही वो नीचे उतरा, एक तरफ से टाइगर तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ आया। फोरमैन की ड्यूटी खत्म हो गई है, वो अपने घर जा चुका है। मैंने उसके घर का पता मालूम कर लिया है, खजूर महल्ले में वो रहता है। मैं आपका इंतजार कर रहा था, टाइगर के करीब आकर कहा। तुम्हारे पास रस्सी है, इमरान ने पूछा। रस्सी नहीं, रस्सी का क्यों पूछ रहे हैं आप, टाइगर ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर खजूर पर कैसे चढ़ोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही वो दोबारा कार में बैठ गया और टाइगर भी हंसता हुआ कार का दरवाज़ा खोलकर साइड सीट पर बैठ गया और इमरान ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी।
तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो उस रेस्तोरां के सामने खड़ी है जहां से मैंने आपको कॉल की थी। मैं बाद में वहां से ले लूंगा, टाइगर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो एक मुतवस्सित तबके की पुरानी आबादी में पहुंच गए जो खजूर महल्ले के नाम से मशहूर थी। क्या पता है उसका? इमरान ने कार को एक खुली जगह की तरफ मोड़ते हुए पूछा। सुनहरी मस्जिद है उस मोहल्ले में, उसके साथ ही मकान है। फोरमैन का नाम मोहम्मद बशीर है, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिलाते हुए कार रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से टाइगर भी नीचे उतरा तो इमरान ने कार लॉक की और फिर वो दोनों कुछ दूर मौजूद एक दुकान की तरफ बढ़ गए ताकि वहां से सुनहरी मस्जिद का महल वकूम मालूम कर सकें। और फिर थोड़ी सी तगोदो के बाद वो फोरमैन मोहम्मद बशीर का घर तलाश करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद बशीर घर पर ही मिल गया, लेकिन वो टाइगर और इमरान को अपने दरवाजे पर खड़े देखकर इस कदर हैरत ज़दा सा हो गया कि जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। आप और यहाँ? आपने मेरा घर कैसे तलाश कर लिया? मोहम्मद बशीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। नियत नेक हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बैठक का दरवाज़ा खोलता हूं, लेकिन आपको चंद मिनट इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मोहम्मद बशीर ने कदरे हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। इस तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, हम किसी होटल में बैठ सकते हैं। हमने तुमसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है और उसका तुम्हें माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने एक बड़ा सा नोट निकाला और खामोशी से मोहम्मद बशीर के हाथ में दे दिया। ओह नहीं जनाब, आप मेरे घर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं ये रकम आपसे नहीं ले सकता, बल्कि आपकी मेहमान नवाजी मेरा फ़र्ज़ है, मोहम्मद बशीर ने जल्दी से नोट वापस करते हुए कहा और फिर तेज़ी से घर के अंदर चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसने बैठक का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। मेरी बीवी बीमार है और आराम के लिए इसी कमरे में लेटती है, इसलिए आपको चंद मिनट इंतज़ार करना पड़ा, मैं शर्मिंदा हूँ, आप बैठें, मोहम्मद बशीर ने माजरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। बैठक की हालत बता रही थी कि फोरमैन मोहम्मद बशीर की आमदनी बस वाजिबी सी है, लेकिन बहरहाल वो एक बाज़मीर और बाइज़्ज़त आदमी था। बशीर साहब, आपने मेरे साथी को उस कार के बारे में तफसीलात बताई हैं जिसमें वो लड़की नीम गशी की हालत में मौजूद थी। वो कार तो एक कंपनी की मलकियत थी, वहाँ से तो कुछ मालूम नहीं हो सका। लड़की को बाकायदा अगवा किया गया था और हम उस लड़की की तलाश में हैं। आपने उन गैर मुल्की अफराद के जो हुलिये बताए हैं वो भी आम से हैं। अगर आप जहन पर जोर देकर कोई ऐसी बात बता दें जिससे इन गैर मुल्कियों को तलाश किया जा सके तो आप उस लड़की के इंतहाई दुखी वालिदैन की दुआएं भी जल्द हासिल कर लेंगे और अल्लाह ताला के यहाँ भी आपको उस कार खैर की जज़ा मिलेगी, इमरान ने कुर्सी पर बैठते ही फोरमैन से मुखातिब होकर कहा। आपका ताल्लुक पुलिस से है? फोरमैन ने कदरे खौफज़दा लहजे में कहा। नहीं, हम उस लड़की के बाप की तरफ से उसकी तलाश का काम कर रहे हैं और उसका हम बाकायदा मुआवजा ले रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये नोट दिया है कि आपने बहरहाल हमें एक सबूत दिया है, इसलिए आप उसके हकदार हैं, इमरान ने दोबारा जेब से नोट निकालते हुए कहा। रहने दीजिए जनाब, मैं खुद जवान बेटियों का बाप हूँ, किसी की जवान बेटी अगवा हो जाए और मैं उसकी तलाश में मदद के लिए रकम लूँ, मुझे ये गवारा नहीं है, फोरमैन मोहम्मद बशीर ने कहा और इमरान ने नोट वापस जेब में डाल दिया। उसी लम्हे एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसने इमरान और टाइगर को सलाम करके हाथ में पकड़ी हुई एक एक बोतल उन दोनों के सामने रखी और फिर तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। लीजिए, फोरमैन ने कहा और इमरान ने खामोशी से बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। एक बात मेरे जहन में आ रही है, हो सकता है उससे आपको इन गैर मुल्कियों की तलाश में कोई मदद मिल सके, क्योंकि मैं तवील अरसे से इस वर्कशॉप में काम कर रहा हूं और वैसे भी मैट्रिक पास हूं और इस वर्कशॉप में ज़्यादातर गैर मुल्की ही कारें मुरम्मत कराने आते हैं, इसलिए मैं अंग्रेज़ी रवानी से बोल तो नहीं सकता लेकिन समझ अच्छी तरह लेता हूँ। जब मैं कार मुरम्मत कर रहा था तो इन दोनों गैर मुल्कियों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा था कि अब एहसन बेग और उसकी लेबॉर्ट्री का जल्द पता लग जाएगा, फोरमैन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। और क्या बातें हुई थीं उनके दरमियान, इमरान ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। उनमें से एक का नाम जेम्स लिया गया था जबकि दूसरे का नाम जॉर्ज था। वो किसी हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे और हाँ, उन्होंने किसी TX फार्मूले का जिक्र भी किया था। बहरहाल ये बातें कार मुरम्मत करते हुए मेरे कानों में पड़ी थीं, जो अब जहन पर जोर देने की वजह से मेरे जहन में आई हैं और वो दोनों शायद मेरे साथ खड़े इसलिए इत्मीनान से बातें कर रहे थे कि उनका ख्याल था कि मैं अंग्रेज़ी ज़बान से कतई नाबल्द हूँ, फोरमैन मोहम्मद बशीर ने कहा।
और कुछ और कोई बात? इमरान ने पूछा। जी नहीं, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। अगर मुझे जरा भी शक हो जाता कि ये लड़की बीमार नहीं है बल्कि अगवाशुदा है तो मैं लाजमन पुलिस को इतला कर देता, लेकिन वो दोनों अपने लिबास, अंदाज और शक्ल सूरत से मुअज़्ज़िज़ अफराद लग रहे थे, इसलिए मुझे जरा सा भी शक न हो सका। फोरमैन ने जवाब दिया। लड़की के जिस्म पर किस किस्म का लिबास था? इमरान ने पूछा तो फोरमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने पाजामा और कमीज पहन रखी थी, लेकिन ऊपर उसने एक बड़ा सा कोट पहन रखा था जिस पर खूबसूरत फूल बने हुए थे। फोरमैन ने जवाब दिया। ओके, आपका बेहद शुक्रिया। हमारी कार यहाँ से काफ़ी दूर है और हमारे लिए अब रास्ता तलाश करना मुश्किल है, इसलिए आप अपने साहबजादे को हमारे साथ भिजवा दीजिए। इमरान ने कुर्सी से उठकर बड़े गर्मजोशाना अंदाज में फोरमैन से मुसाफा करते हुए कहा। मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ, मोहम्मद बशीर ने कहा। नहीं, आप अपने साहबजादे को भिजवा दें प्लीज़, इमरान ने कहा तो मोहम्मद बशीर ने इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद वो उसके लड़के के साथ, जिसने उन्हें बोतलें लाकर दी थीं, उसके घर से वापस अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। टाइगर के चेहरे पर हैरत के तसरात थे, क्योंकि इमरान की ये बात उसकी समझ में न आई थी कि उसे रास्ता याद नहीं रहा। हालांकि रास्ता सीधा और साफ था, लेकिन जाहिर है उस लड़के सामने वो इमरान से पूछ न सकता था, इसलिए खामोशी से साथ चला जा रहा था। इमरान ने कार में पहुंचकर डैशबोर्ड खोला और उसमें रखा हुआ एक पैकेट निकालकर उसने लड़के की तरफ बढ़ा दिया। ये पैकेट अपने वालिद को दे देना, इमरान ने पैकेट लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जी अच्छा, लड़के ने मासूमियत से कहा और सलाम करके वापस मुड़ गया। इमरान ने कार स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा दिया। इस पैकेट में नोट थे बॉस? टाइगर ने पूछा। हाँ, फोरमैन गैरतमंद आदमी है, लेकिन उसके हालात खासे ख़राब हैं। फिर उसने वाकई हमारी मदद की है, इसलिए ये उसका हक था। अब वो चूंकि हमें तलाश न कर सकेगा, इसलिए उसे अब ये नोट लेने ही पड़ेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे आप उसके लड़के को साथ ले आए थे, इसीलिए आप उसके लड़के को साथ ले आए थे। मैं हैरान हो रहा था कि रास्ता तो साफ और सीधा है, फिर आपने लड़के को साथ क्यों ले लिया है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। अब क्या प्रोग्राम है बॉस? महल्ले की हदूद से बाहर आते ही टाइगर ने पूछा। मैं तुम्हें उस रेस्तोरां में ड्रॉप कर देता हूं जहां तुम्हारी कार मौजूद है। तुम उन गैर मुल्कियों की तलाश जारी रखो। ये वर्कशॉप वाला आइडिया भी तुमने खूब सोचा था। इसी तरह शायद कोई और आइडिया तुम्हारे जहन में आ जाए, इमरान ने कहा। ओह, तो फिर आप मुझे चौक पर ड्रॉप कर दें, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, टाइगर ने कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए अगले चौक पर उसे उतार दिया और फिर कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर दानिश मंजिल पहुंच चुका था। कुछ पता चला इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने इमरान के ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही पूछा। हाँ, बात कुछ आगे बढ़ी है। किसी TX फार्मूले और किसी एसन बेग और लेबॉर्ट्री की बात सामने आई है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। TX फार्मूला? ये कौन सा फार्मूला है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाम के लिहाज से तो इसका ताल्लुक बैरिया से लगता है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, इमरान का लहजा उसी तरह बेहद संजीदा था। ओह, तुम? खैरियत है? बेहद संजीदा हो, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा गया। एक अहम उलझन दरपेश है, आपसे ये पूछना है कि कोई एसन बेग नाम के साइंसदान से भी आप वाकिफ हैं जो किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में काम कर रहा हो और किसी TX फार्मूले से उसका ताल्लुक हो, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। TX फार्मूला? ओह, इसके मुतल्लिक मेरे जहन में एक खाका मौजूद तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे मेरे जहन में मौजूद है। जहाँ तक एसन बेग का ताल्लुक है, ये नाम भी मेरे जहन में है। तुम ऐसा करो कि मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करना, मैं इस दौरान मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब कुछ कहाँ से मेरे जहन में आया है, सरदावर ने भी संजीदा लहजे में कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।